चलिए ट्रेडर्स देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूव कर सकती है, क्या हमारे प्राइस एक्शन के लेवल्स रह सकते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे आज के दिन मार्केट लगभग लास्ट डे की क्लोजिंग के थोड़ा सा जस्ट लाइक कह सकते हैं फ्लैट सी ओपनिंग दी और उसी के साथ शार्प बाइंग हमें देखने को मिली और लगभग 350 पॉइंट का हमें एक रैली देखने को मिली इन जस्ट घंटे के अंदर अंदर। और उसके बाद मार्केट टर्न हो गई लगभग इस हाई के और इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद साइडवेज में, और जैसे इस लो का ब्रेक होता है मार्केट में एक शार्प अगेन 200 पॉइंट का फॉल आता है। देन अगेन कहीं ना कहीं इस लेवल के अराउंड मार्केट ने सपोर्ट लिया और अगेन यहाँ पे हमें कंटिन्यू बाइंग, और जहाँ पे लास्ट डे का सॉरी इंट्राडे का हाई था और एक प्रीवियस टू प्रीवियस डे का लो का हाई था, उसी के अराउंड मार्केट ने यहाँ अपनी होवर करके क्लोजिंग दे दी। अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट ने इस लेवल को कितनी अच्छी देर से और कितनी बार रिस्पेक्ट किया है। सो ये लेवल की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बढ़ जाती है। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। अगर कल मार्केट किसी भी हालत में इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम अपसाइड की या सी साइड की ट्रेड यहाँ बना सकते हैं, आप पी सेलिंग की ट्रेड भी अगर बना सकते हैं। आप समझते हो ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। तो चलिए एक बार 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं एंड अपने परफेक्ट लेवल्स को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये लेवल वैसे तो अराउंड राउंड आपको जो जोन मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा 43,500 के अराउंड का जोन, क्योंकि ये ब्रेक होगा तो ही मार्केट में हमें अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी। इसके साथ आप ऑप्शन चेन का एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन सॉरी ऑप्शन डाटा ओवाई डाटा का एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हो। साथ ही साथ नीचे से देखोगे तो मार्केट में यहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन भी जाती हुई नजर आने लगेगी। इसको अगर इस प्रकार से अटैच करूंगा, कंटिन्यू मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में जा रही है। बट जो रीसेंट हाई है, मार्केट ने इस हाई से जो फॉल किया था फिर ऊपर गई, मतलब रीसेंट हाई ब्रेक नहीं हुआ एज पर टेक्निकल थ्योरी। मार्केट यहाँ से फिर टर्न हो गई, फिर आई इसी लेवल के राउंड और फिर से सेलिंग आई। अब अगर इसको ब्रेक करेगी तो ही होगा, बट अगर यहाँ से मार्केट किसी भी हालत में इस लेवल से नीचे जो कि है 43315, इस लेवल से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है, या कह सकते हैं 400 250 के अराउंड के लेवल से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है, मार्केट में हमें अगेन इस लो या इस लो तक के टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ प्रॉपर अप ट्रेंड दिख रहा है, बट अगर हाई ब्रेक नहीं होगा, एज पर अप ट्रेंड एनालिसिस यही कहा जाता है, रीसेंट हाई जब तक ब्रेक ना हो, मार्केट अगर जो भी ट्रेंड लाइन या सपोर्ट है उसको ब्रेक करती है तो डाउन साइड की ट्रेड यहाँ पॉसिबल बन सकती है। हमें क्या करना है, 43483 के लेवल को मार्क कर लेना है, मतलब इस हाई को और इस हाई को मार्क कर लेना है एज ए जोन। ये जोन जैसे ही ब्रेक होता है हम सी साइड के ट्रेड बनाएंगे जस्ट 15-20 पॉइंट के एसएल के साथ। ज़्यादा बड़ा एसएल हम रखेंगे नहीं, बिकॉज अगर मोमेंटम आनी होगी, बायर स्ट्रॉन्ग होंगे तो वहीं से मार्केट को ले जाएंगे। अगर क्या करती है यहाँ ब्रेक करने के बाद होवर करे काफ़ी देर, होवर करने के बाद जो रेंज बनाए उसको ब्रेक करे तो भी आप सी साइड के ट्रेड में प्ले कर सकते हो। यहाँ पी साइड की ट्रेड नहीं बनेगी रेंज बनाने के बाद, ये चीज़ ध्यान में रखना। पी साइड की ट्रेड तभी बनेगी जब तक मार्केट इस लो को या इस लो को ब्रेक ना करे, जो कि 143200 या 14315 के अराउंड के जो अपने लेवल्स हैं, इन दोनों लेवल्स को ब्रेक करती है। लेट्स से मार्केट की कंडीशन को समझते हैं। मार्केट क्या करती है, यहाँ ओपन होती है, इस रेंज में होवर करती है स्टार्टिंग के टाइम में, और इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू बनाते हुए चलती है और काफ़ी लाइक नैरो यहाँ पे रेंज बन जाती है। तो जैसे ही ब्रेक डाउन आएगा हमें शार्प फॉल 100-200 पॉइंट का देखने को मिल सकता है, और वैसा का वैसा अपसाइड भी हमें हो सकता है। कंटिन्यू अगर मार्केट निकलेगी ऊपर या नीचे तो आप वहाँ पे कंटिन्यूएशन पे ट्रेड ले सकते हो, लास्ट डे का हाई या इस हाई को ब्रेक करे या इस लेवल को 43315 के अराउंड इससे नीचे निकलती है तो हम पी साइड की ट्रेड यहाँ अपनी एंट्री प्ले कर सकते हैं इन बैंक निफ्टी। बाकी आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले, आज की ट्रेड भी वहाँ पे हमने सी की ट्रेड बनाई थी, वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 भी उसी प्रकार से मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा अप मूव आया, देन होवर करने के बाद शार्प फॉल, यहाँ पे देखोगे ना कंटिन्यू रेड कैंडल्स हैं, देन अगेन अप मूव विथ एक एन टाइप का पैटर्न या वोलेटाइल मार्केट। बट इसने क्या किया है, जो रीसेंट हाई बना था इससे ऊपर इसने कुछ देर ट्रेड भी किया है। बैंक निफ्टी ने तो चलो किया ही नहीं, बट निफ्टी ने यहाँ हमारे लिए ट्रेड भी किया है, तो यहाँ निफ्टी हमारे लिए थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है देन बैंक निफ्टी। बट स्टिल क्या है, ये जो लेवल है जो कि बनेगा अराउंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 18265, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में जो रिसेंट फॉल आया था यहीं से आया था। उसके बाद अब मार्केट ने अगेन अप ट्रेंड इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए कंटिन्यूएशन दिखाई है, इस हाई के पास ट्रेड कर रही है जब तक 18,265 का लेवल ब्रेक नहीं होता। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ही हम सी या पी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अपसाइड के लिए एक ट्रेंडी डायरेक्शनल मार्केट के लिए देख सकते हैं। उससे पहले मार्केट को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। अगर मार्केट ओपन होती है और यहाँ होवर करती है तो हम अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग को, इस लेवल के ब्रेकआउट पे ही हम कोई ट्रेड की अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। चलिए डाउन साइड के लिए यहाँ क्या हो सकता है, एक तो यहाँ पे वही सेम बैंक निफ्टी की तरह एक ट्रेंड लाइन चल रही है, हमें दिखाई भी देगी यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे इस प्रकार से, तो ये ट्रेंड लाइन हो जाती है। साथ ही साथ रीसेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी में अच्छा खासा रीसेंट सपोर्ट ही है, वैसे ये भी एक सपोर्ट मान सकते हो इस पॉइंट पे,
बट रीसेंट जो हाईएस्ट और अच्छा खासा हो ये है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और या फिर सबसे स्ट्रॉन्ग जो मिलेगा वो यहाँ जहाँ से लेटेस्ट बाइंग, जहाँ पे जो ये करंट ट्रेंड अप ट्रेंड में कंटिन्यू है, पहले डाउन आया था फिर ऊपर नीचे यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे क्या क्या रह सकते हैं, लेट्स से मार्केट यहाँ ओपन होती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ट्रेड ले सकते हो बट लिटिल रिस्की रहेगी। अच्छी ट्रेड रहेगी जब 18,160 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड। इसके नीचे आप पी की ट्रेड लोगे फॉर दिस टारगेट 18120, और ये भी ब्रेक होता है तो 18080। यहाँ पे जस्ट 10 to 15 पॉइंट का आपको एसएल रखना है, बड़ा एसएल रखना नहीं है। जैसे ही अगर ट्रेंड लाइन से ऊपर वापस ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है तो एग्जिट कर सकते हो, और कंटिन्यू हो रही है तो आप अपने ट्रेल को स्टॉप लॉस को ट्रेल करके डाउन साइड एक बड़ा ट्रेंड भी कैप्चर करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की ट्रेड हम एक बार मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ किस प्रकार से क्या थी बैंक निफ्टी में, आपको दिखेगी। आज हमने बैंक, क्योंकि मैक्सिमम मैं बैंक निफ्टी में ही ऑप्शन बाइंग सेलिंग करना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज इट्स इंडेक्स जिसके अंदर हमें वोलेटाइल मिलती है, मतलब डायरेक्शन मिलती है। लाइक ज़्यादा नहीं तो 100-200 पॉइंट तो एक तरफ के मिल ही जाते हैं, जो कि निफ्टी 50 में बहुत कम हो जाते हैं काफ़ी बार। तो मेरा जो लेवल था वो था ये वाला, इस लेवल के पीछे की साइकोलॉजी आपको समझ आ जाएगी। साथ ही साथ इसके जस्ट ऊपर हमारे पास एक लेवल और भी आ जाता है, ये वाला। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सो मेरा जो लेवल था वैसे तो मेजर लेवल था ये, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना इस प्रकार से मार्केट नीचे जाके फिर से और रिजेक्शन आई थी, मींस ये डबल टाइम टेस्ट हो चुका था। तो मार्केट इससे ऊपर कैंडल क्लोज करे या ऊपर ओपन होकर नीचे की तरफ कैंडल क्लोज करे तो मेरी उसी तरफ की प्रोबेबिलिटी थी। तो मैंने यहाँ पे अपसाइड, क्योंकि आज मार्केट ने टोटली फर्स्ट कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्लोजिंग दी है इस लेवल से ऊपर। अब बात आ जाती है रीटेस्ट की। देखो ये कैंडल के अंदर भी हम एंट्री ले सकते थे, डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे हमारी बन जाती, बट वो थोड़ा सा रिस्क रहती। लेट से मार्केट वापस टर्न अराउंड हो जाती तो हमें थोड़ा सा रिस्क रहता। तो मैंने इंतजार किया एक दो कैंडल बनने का, और हमने लगभग इस कैंडल या इससे नेक्स्ट कैंडल के अंदर एंट्री ली। कब ली? जब मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट किया। ये भी तो क्योंकि ऑलरेडी एक जोन था, अगर मैं जोन को कंटिन्यू अप साइड के लिए रखूंगा, रिटेस्ट करने के बाद जैसे अप साइड जा रही थी हमने यहाँ कहीं पे सी साइड की ट्रेड बनाई थी, और मार्केट ने हमें स्लो मोमेंटम दिया, बिकॉज मार्केट में मूवमेंट आज अच्छा खासा नहीं था। बट लेट्स से हमें हमारा ऑप्शन जो है 342 398 के अराउंड यहाँ पे हाई गया था सी साइड का। आज हमने एक ही ट्रेड बनाई, बाद में मार्केट में हमें कोई बैठने की जरूरत थी नहीं, जब हमारा मॉर्निंग में ही प्रॉफिट आ चुका है तो हम क्यों ही इंतजार करेंगे सारा दिन। अच्छे खासे 50-60 पॉइंट निकल गए थे। बाकी मैं अपना पीएनएल भी बहुत जल्द शेयर करने वाला हूं दिसंबर मंथ का, या 2022 के अंदर किस प्रकार से रहा है वो सब भी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।